तो गाइस आज मेरे सब्र का जो बांध है ना वो टूट गया है। मतलब अब पेशेंस मेरे अंदर है नहीं, पेशेंस बिल्कुल खत्म हो गया है। और किस चीज का पेशेंस खत्म हो गया है मैं आपको बताऊंगी अभी। और 3 महीने से हमने नहीं खाई है कोई भी बाहर की चीज। 3 महीने, मार्च के बाद मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, यार 3 महीने नहीं, ये अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई 4 महीने हो गए। 4 महीने से हम लोगों ने नहीं खाई है कोई भी बाहर की चीज। और आज मेरा सब्र का जो बांध है ना वो टूट गया। तो आज मैंने अपने हस्बैंड से बोल दिया है कि भाई आज घर में घुसेंगे ना तो 2 चीजें मैंने मंगाई है, आप गैस करो कि मैंने क्या मंगाया है। और मैंने उनसे बोला है कि 2 चीजें वो 2 चीजें उनको लेकर ही आनी है। मैंने बोल दिया है कि 2 चीजें लेकर ही आएंगे घर में, और वो दोनों चीजें मेरी और बच्चों की फेवरेट है। और वो मैं तो वो बच्चों को भी पता है, बच्चे बताएंगे नहीं बताएंगे, है ना, बाद में बताएंगे जब आ जाएगी, है ना। ओहो सीक्रेट एक खराब कर दिया उसने, बता दिया चाउमीन। तो आज हमने मंगाए हैं चाउमीन। चाउमीन के साथ सॉस तो हो गई, सॉस वाले ये खाते हैं, मैं नहीं खाती सॉस वाली। तो हमने चाउमीन मंगा लिया है और चाउमीन खाने का बहुत मन है मेरा। मम्मा ये पानी की आवाज क्यों आ रही है? यार इतना डर डर के हम लोग रह रहे थे, बाहर का हम कुछ भी नहीं खाते, लेकिन अब मैंने बोल दिया कि किसी अच्छे रेस्टोरेंट वगैरह से वो लोग लेकर आ जाएंगे चाउमीन। और वो हाँ मेरे हस्बैंड निक्कू के पापा वो लेकर आ जाएंगे चाउमीन। और आज मैं चाउमीन खा के ही रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। और इसके साथ साथ कुछ और भी मंगाया है, और कुछ और क्या मंगाया है वो मैं आपको बताऊंगी इसी वीडियो में, तो देखते रहिए वीडियो। फिलहाल तो अभी मैं जा रही हूँ सब्जी काटने के लिए, क्योंकि मैं बना रही हूँ बैंगन की सब्जी। बनाने जा रही हूँ आलू बैंगन ही पड़े हुए थे। और सुबह मॉर्निंग के लिए सब्जी वो लेकर आ जाएंगे, क्योंकि लंच में वो लेकर जाएंगे। और आज मैंने सुबह उनको सिर्फ पराठे दिए थे बनाकर, सब्जी नहीं दी थी, क्योंकि भाई की तबीयत खराब हो गई थी बहुत ज्यादा। पूरी रात से मैं जग रही हूँ, सुबह 4 बजे मैं सोई हूँ। मम्मी पापा उसको लेकर हॉस्पिटल गए थे और फोन करते रही, मैं करते रही। उसके बाद मुझे 4 बजे नींद आई है, तो मैं सुबह उठ नहीं पाई, 9 बजे सोकर उठी। फिर मैंने सिर्फ पराठे उनको बनाकर दे दिए, सब्जी नहीं दी। मैंने कहा सब्जी बाहर से ले लेंगे, जैसा भी एडजस्ट कर लेंगे फ्रेंड्स के साथ। तो अब कल के लिए मॉर्निंग के लिए सब्जी वो लेकर आएंगे। अभी मैं आलू बैंगन जा रही हूँ काट। ओके तुम लोग ये वाली लाइट जलेगी उनको। और आ गई है चाउमीन और मोमोज, और मैं सर्व करने जा रही हूँ। देखा आपने बच्चे पहले से ही प्लेट्स लेकर बैठ गए हैं, इनको कंट्रोल नहीं हो रहा। और काफ़ी टाइम बाद इन्होंने चाउमीन इनको खाने को मिल रही है। और बहुत दिनों से हमने बाहर का कुछ भी नहीं खाया, हम लोग अवॉइड कर रहे थे, लेकिन अब हमने मंगा लिया, क्योंकि अब इतना ज़्यादा इन्फेक्शन का डर भी नहीं है। और जहाँ से ये लेकर आए हैं बहुत हाइजीनिक था वो रेस्टोरेंट, और वहाँ से साफ़ सफाई से बना हुआ है ये। बाकी तो अंदर जाकर तो कोई देखता नहीं है कैसे बना होता है, लेकिन फिर भी अब हमने डिसाइड कर लिया कि हमें खाना है तो खाना ही है बस। तो खाने लगे हैं बच्चे चाउमीन यहाँ पर। चाउमीन के लिए बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, चाउमीन इनकी फेवरेट है। और वैसे तो महीने में 2-3 बार तो खा ही लेते थे, लेकिन अब जब से ये कोरोना की वजह से बंद हो गया ये खाना, तो मैंने सर्व कर दिया। देखो अब काव्या कैसे कर रही है, काव्या प्लेट लेकर बार बार बैठ जाती है कि इसमें डालो इसमें डालो। और फिर मैंने डाल दिया काव्या को। जिस दिन बच्चों ने चाउमीन खाई उस दिन बच्चों ने खाना भी नहीं खाया, और इसी से पेट भर गया उनका। बस दूध पीकर सो गए थे नूडल्स खाने के बाद। और चाउमीन किस किस की फेवरेट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप भी मुझे। और कोई नहीं होगा ऐसा यार जो बोलेगा नहीं मेरी फेवरेट नहीं है, क्योंकि चाउमीन तो सबको ही पसंद है। हक्का नूडल्स भी पसंद है बहुत सारे लोगों को, मुझे तो सारे नूडल्स ही पसंद है, जितने भी नूडल्स होते हैं सब पसंद है। और चाइनीज़ मुझे अच्छा लगता है, वेज मंचूरियन भी अच्छा लगता है मुझे। और देख रहे हो आप, इसमें सॉस मैं डालकर कभी भी नहीं खाती, बच्चे सॉस डालकर खाते हैं, मैं नहीं खाती सॉस डालकर। तो जो स्वीट सॉस है वो बच्चे डालकर खा रहे हैं यहाँ पर। और थोड़ी सी स्पाइसी है, मैंने इनको कहा भी कि आपने ज़्यादा स्पाइसी करा दी थी, उन्होंने कहा कि नहीं मैंने बोला था उसको स्पाइसी नहीं रखना, प्लेन बनाना। फिर भी शॉपकीपर ने स्पाइसी बना दिया थोड़ा सा, फिर भी अच्छी लग रही है, बच्चे खा रहे हैं। अगर इतनी स्पाइसी मैं सब्ज़ी बना दूँ ना तो कोई भी बच्चा नहीं खाएगा, दोनों रोने लगेंगे। लेकिन आप खुद ही देख लो, नूडल्स में इतनी मिर्ची है फिर भी बच्चे खा लेते हैं। अब आपने देखा है घर में कोई भी सब्ज़ी बनती है तो बच्चे कहते हैं ज़्यादा स्पाइसी हो गई, फिर बच्चे खाते नहीं, उनकी वजह से कम मिर्ची डालनी पड़ती है। लेकिन वहीं अगर बच्चों को स्नैक्स लाकर दे दो, कुरकुरे लाकर दे दो, तो वो खा लेंगे। वो इतने स्पाइसी होते हैं, वो बच्चों को पसंद आ जाते हैं। इसी तरह से नूडल्स भी बच्चों को अच्छे लग रहे हैं। एक बार भी दोनों में से किसी ने ये नहीं बोला कि इसमें मिर्ची ज़्यादा है मम्मा, इसमें मिर्ची ज़्यादा लग रही है। और देख लो खा रहे हैं गपागप। और और मैं भी खाने लगी हूँ यहाँ पर। और किस किस के बच्चों को चाउमीन पसंद है, किस किस के बच्चे नूडल्स खाने के लिए ज़िद करते हैं। और लॉकडाउन में किस किस ने घर में नूडल्स बनाए। नूडल्स के अलावा मैंने घर में सब कुछ बनाया, जो भी चीज़ें थी, गोलगप्पे मैंने बनाए, और इसके अलावा पिज़्ज़ा मैंने बनाया था, और ढोकला भी मैंने बनाया था,
और क्या बनाया था मैंने, केक भी मैंने बनाया था और बहुत सारी चीज़ें मैंने घर में बनाई थी। लॉकडाउन के टाइम में एक्साइटमेंट था कि सब घर में है, इतने टाइम बाद सब लोग एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो उस टाइम मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई की थी, लेकिन फिर बाद में मैंने नहीं बनाया। और नूडल्स मैंने नहीं बनाया, एक बार भी नहीं बनाया, क्योंकि नूडल्स बाहर से लाते तो मैंने नूडल्स नहीं बनाया था एक बार भी। और ये देखो मेरे भाई के घर का बिजली का सामान आ गया है, ये मेरे हस्बैंड ने ला कर दिया है। अब इंडो एशियन का ब्रांड है ये, और आप देख सकते हैं बहुत अच्छा ब्रांड है। वैसे हम हैवेल्स का लेने का सोच रहे थे, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने भाई को रिकमेंड किया, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है उनको नॉलेज है इलेक्ट्रिशियन के जो सामान होते हैं उसकी, तो इन्होंने बोला कि ये स्विच सॉकेट वगैरह जो है इंडो एशियन के ज़्यादा बेटर हैं। 10 साल की इसकी वारंटी होती है। और देखा आपने घर के लिए, भाई के घर के लिए कितना टाइम हो गया बनते बनते, पूरा कंप्लीट फिर भी नहीं हुआ अभी तक। और अभी तो बिजली का सामान आया, बिजली की फिटिंग करानी है पेंट होने से पहले पहले, क्योंकि पेंट वालों ने बोल दिया है, पेंटर्स ने, कि पुट्टी हो गई है मैडम, और अभी हमें बिजली की फिटिंग आप करके दे दो, वरना फिर बाद में टूट फूट होती है। तो वरना हमारा तो ये था प्लान कि पेंट के बाद कराएंगे, लेकिन इन्होंने बोल दिया। और जिसका घर बना है उन्हें पता होगा कि ये स्विच सॉकेट वगैरह कब लगाए जाते हैं। तो काफ़ी कॉस्टली ये सामान आया है, बिजली का ही खर्च काफ़ी पड़ गया है इस घर में। 50,000 से ऊपर बिजली के सामान में लग गया है, मतलब सब कुछ करके, मतलब उनका कॉस्ट जो है, जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं उनका भी कॉस्ट होता है लगाने का, तो वो हमने ठेके पे दे दिया था बिजली का सारा। जब से लेंटर डला था तभी से उनके पाइप्स डलते हैं, जब से लेंटर डलता है फिर तारें खींची जाती हैं, उसके बाद ये सब लगाए जाते हैं। देखो होल्डर्स हैं गोल वाले, और ये भी सब कुछ इंडो एशियन का है, इसमें से कोई भी डिफरेंट नहीं है, पूरा ब्रांड एक ही है। तो अभी ये पेटी खोली है, अभी हम लोग इसको ओपन किया हमने कार्टन को, हम देख रहे हैं कि क्या क्या सामान इसमें है। और मुझे तो पता भी नहीं है इसमें से किस किस चीज़ को क्या बोलते हैं, स्विच बोलते हैं, सॉकेट बोलते हैं, प्लेट्स बोलते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता था, नॉलेज नहीं है मेरा इसको मुझे इसकी। और इसमें आप देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छे डिज़ाइंस के सॉकेट वगैरह हैं इसमें, और जो स्विच हैं वो भी डिज़ाइनर हैं, और होल्डर्स भी डिज़ाइनर हैं। तो अच्छा लगेगा जब घर में लगेंगे, तब भी मैं आपको एक बार फिर से दिखा दूँगी। तो अभी हम यहाँ पर निकाल कर देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि किस किस में क्या होता है। सारी चीज़ें पैकेट्स में बंद हैं, पूरा पैक्ड हैं, और हम खोल कर इसको देख रहे हैं, और कि क्या क्या है और किस तरह का सामान है ये हम देख रहे हैं। भाई एक्साइटमेंट होता है ना, नया नया घर बन रहा है, मेरा नहीं बन रहा है, लेकिन मुझे इतनी खुशी है ना, मेरे भाई का घर बन रहा है, जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा ही घर बन गया। मैं रेंट पे रहती हूँ और मेरे भाई का घर बनकर तैयार हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ही घर खरीद लिया, मेरा ही बन रहा है घर, इतनी खुशी है। और शुरू से एंड तक, अब ये काम शुरू हुआ था जनवरी में, फिर जनवरी से लेकर उसके बाद लॉकडाउन हो गया, कोरोना वायरस आ गया, फिर रुक गया काम 3 महीने, उसके बाद अब फिर से स्टार्ट हुआ है, काम रीस्टार्ट किया गया है। तो अब कंप्लीट जल्दी ही हो जाएगा, बस बिजली फिटिंग एंड पेंट बाकी है, बाकी सब कुछ तो हो ही चुका है। मकान तो पूरा कंप्लीट हो ही गया था, प्लास्टर वगैरह सब हो गया था, प्लम्बर की फिटिंग हो गई है, अभी वॉश बेसिन लगाना बाकी है, सिंक भी लग चुका है ऑलरेडी। और पूरे घर की सैर मैं आपको ज़रूर कराऊंगी, आप देखेंगे, आपको भी पसंद आएगा। आई होप आपको पसंद आएगा घर, आपको सब कुछ दिखाऊंगी। आप हमारे ब्लॉग से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना यार। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना, तो इससे ये होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगी, आगे के ब्लॉग्स आएंगे, जो भी मैं घर की वीडियो या और भी चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ अपनी पर्सनल, तो वो जब वीडियोस आएंगे तो आपको, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए प्लीज़, और इसके अलावा वीडियो को एक लाइक तो कर दीजिए ना। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, आप देख लेते हैं, आप लाइक नहीं करते, व्यूज़ आ जाते, लाइक नहीं आते। या लाइक से मेरे को पैसे नहीं मिलने वाले, लेकिन ये है ना, अच्छा लगता है ना जब आप, पता है ना, तारीफ़ सुनना किसे पसंद नहीं होता। मैं तो एक लेडी हूँ, लेडी को तो तारीफ़ सुनना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं वीडियोस हमारे जो आप देख रहे हैं, व्लॉग्स देख रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है देखने में, तो एक लाइक करने में क्या जाता है, लाइक कर दो ना यार। मैं भी तो व्लॉग्स देखती हूँ, बहुत सारे लोग हैं, तो मैं हमेशा लाइक करती हूँ अगर मुझे अच्छा लगता है, तो अच्छा ना भी लगे तो भी लाइक कर देती हूँ। आप कहेंगे पता नहीं क्या बक करे जा रही है, टाइम पास कर रही है ये। तो आप देख लो, यहाँ पर ये प्लेट से निकाल रहे हैं, मेरा भाई भी देख रहा है, यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी हैं, मैं भी हूँ, बच्चे हैं मेरे बहुत ज़्यादा, बच्चे सोच रहे हैं पता नहीं खिलौने आ गए। बच्चों को तो कुछ पता नहीं होता, बस खेलने लगे हैं 2-4 पीसेस उसमें से उठा के। तो आप देख लीजिए खुद ही, यहाँ पे टीवी के लिए, और सुनो, और थोड़ा नीचे की साइड पे प्रेस करने के लिए। और इसको मैं और तो मेरे को पता है ना किस हिसाब से मंगवाया है मैंने, अपने हिसाब से। सारे लगेंगे। भाई मेरे कह रहे हैं कि मैंने सोनू ने बहुत सारे लगवा दिए हैं घर में, ये सॉकेट वगैरह बोर्ड्स काफ़ी जगह पर लगवा दीजिए। भाई मैं इससे कह रही हूँ कि इसने सारा काम मेरी पसंद का करवाया है, और पैसा इसका लगा है, लेकिन पसंद मेरी है, हर चीज़ मेरी पसंद से लगी है। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बच्चे हंस रहे हैं यहाँ पर, और इसलिए उनकी भी आवाज़ आ रही है, सॉरी गाइज़। तो मैं ये कह रही हूँ कि जब मैं एक लेडी हूँ, मुझे पता है कहाँ कौन से प्लग की ज़रूरत पड़ती है। नीचे जो प्लग्स लगे होते हैं उससे हम प्रेस करते हैं, और उससे हम टोस्टर वगैरह चला लेते हैं, मिक्सर ग्राइंडर चलाने के भी काम आते हैं नीचे लगे हुए। तो
तो उसको समझ में नहीं आ रहा, वो कह रहे नीचे क्यों लगा दिया, ऊपर ऊपर ठीक थे। तो मुझे पता है यार, जब इसकी वाइफ आएगी ना इसको पता लगेगा, उसकी वाइफ बोलेगी हाँ यार दीदी ने बहुत अच्छा किया, जो इतने जगह जगह पर ये बोर्ड्स लगवाए हैं जो सारे ही काम के हैं। किचन में भी लगवाया है और रूम में भी 3-4 लगवाए हैं, बेड के पास भी लगवाया है कि चार्जिंग हो जाए और बेड पर रखकर आराम से चार्ज करते रहेंगे। लैपटॉप वगैरह चलाना है तो बेड पर रखकर आप लैपटॉप चला सकते हैं, तो इसलिए मैंने बेड के पास भी लगवाया। अभी इसको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब ये यूज़ करेंगे ना तो फिर इनको समझ में आएगा कि हाँ मैंने बिल्कुल ठीक किया है। तो वही है, यहाँ पर पूरा देख रहे हैं, बातें भी हो रही हैं और देख भी रहे हैं। और ये भी पता नहीं क्या एडवाइस दे रहे हैं, इसको कुछ बता रहे हैं कि किस तरह से ये बोर्ड्स वगैरह लगाए जाएंगे, इसका कुछ उल्टा सीधा का होता है, तो वो मुझे पता नहीं है, इनको पता है। तो ये बता रहे हैं इसको कि जब भी बिजली का काम कराना है तो ध्यान रखना है कि ये चीज़ें इस तरह से होंगी, काम इस तरह से होगा। जब बिजली वाला आएगा तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होगी, जब वो लगा रहे होंगे तो इसको हमें देखना पड़ेगा खड़े होकर कि किस तरह से लगा रहे हैं, क्योंकि एक भी गड़बड़ हो गई ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी बाद में। और कनेक्शन वगैरह भी देखना पड़ेगा कि कौन सा कनेक्शन किस में किया जा रहा है, कहाँ पर किया जा रहा है, ये भी देखना पड़ेगा। तो जल्दी ले चलूँगी आपको नए घर में और दिखाऊंगी आपको पूरा घर, सब कुछ बताऊंगी, कॉस्ट से लेकर डिटेल पूरी बताऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय गाइस।